यस, मेरा मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? Yes, so गुड, वेरी गुड। चलो, तो यस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 टू, सॉरी नॉट 1 टू, 92 110। ठीक है, तो जो बच्चों को डाउट आया है वो है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 90। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 90 तो डिस्कस कर दिया था यार, लास्ट क्लास में कर दिया था ना मैंने। 90 बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या? यस, बताया था आपको कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, बिकॉज ए ब्रिज हेड पे है। बोला था बेटा। एंड यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज होगा तो रेजोनेंस होगा, ऐसा कुछ बोला होगा बेटा। सर यहाँ भी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे ब्रिज हेड पे है। बट यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो रेजोनेंस होगा, ये बताया था आपको। तो आंसर बताया था ये होगा बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ रेजोनेंस होगा। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है ना। यस कनिष्का बेटा, ऑलरेडी आपका जो डाउट है वो इंक्लूडेड हो चुका है बेटा, ठीक है ना। आपका एक्स्ट्रा डाउट वन है बेटा, ठीक है चलो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा 93। 93 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 93 बेटा एसिड बेस रिएक्शन है। द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन विच कैन बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, which can backward reaction is favored, backward reaction favored करवाना बेटा। in which can backward reaction is favored। तो बेटा फॉरवर्ड नहीं चाहिए, बैकवर्ड फेवर्ड चाहिए बेटा। मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड बेटा? तो रिएक्शन बैकवर्ड आनी चाहिए बेटा। तो हमको देखना है बेटा इसमें आइदर एसिड कंपेयर करो या बेस कंपेयर करो, दोनों में से कोई एक कंपेयर करना हो। दोनों कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आइदर एसिड या उसका बेस है उसको कंपेयर करो। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें बेटा, तो हमारे पास ए बेस ऑलरेडी देखो अनायन है बेटा, तो ऑलरेडी बेस दे रखा है बेटा। यहाँ जो बेस बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? पीएच ओ माइनस बनेगा। जब बेटा दिस इज बेस और दिस इज एसिड, तो एसिड का क्या बनेगा? कंजुगेट बेस बनेगा बेटा, पीएच ओ माइनस। अब इसमें कंपेयर कर लो कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, कौन स्ट्रॉन्गर बेस है। तो बेटा सिंस यहाँ पे जो अनायन है बेटा, यहाँ पे जो ओ माइनस है, दैट इज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, वाइल यहाँ जो अनायन है बेटा इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब बेटा हो गया ए मोर स्टेबल। अगर मोर स्टेबल हो गया मतलब वीकर हो गया बेस। और ए बेटा लेस स्टेबल हो गया मतलब स्ट्रॉन्गर हो गया बेस। इसमें ए रिएक्शन फिजिबल है, ए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा। तो यहाँ बैकवर्ड चाहिए, मतलब ये तो नहीं होने वाला। सिमिलरली यहाँ पे बेटा एच माइनस है, और यहाँ पे जब कंजुगेट बेस बनेगा बेटा, दिस इज बेस और दिस इज एसिड, ए फॉर एसिड। तो यहाँ जो कंजुगेट बेस बनेगा बेटा वो बनेगा E2O बेटा। O माइनस में, O माइनस में एंड H माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल है? O माइनस में और H माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? तो आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब बेटा ए लेस, सॉरी या लेस स्टेबल है, सॉरी दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, और दिस इज लेस स्टेबल। इसका मतलब बेटा ये स्ट्रॉन्गर बेस है और ये वीकर बेस है।
तो हम लोग यहाँ पे आइदर एसिड और बेस दोनों कुछ भी कंपेयर कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे बेस कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए भी हम लोग क्या बनाना पड़ता है, उसका कंजुगेट बेस बना के उसके स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम लोग बेस ही कंपेयर कर ले बेटा, जब भी अनायन फॉर्म में बेस दिया हो ना यार, तो बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लो। तो यहाँ पे बेटा ए रिएक्शन फिजिबल होगा बिकॉज स्ट्रॉन्गर बेस दिया हुआ है रिएक्शन साइड में। यहाँ देखो बेटा ए ओ माइनस है, ए बेटा एसिड है और ए यहाँ पे बेस है। जब वाटर का एच लॉस होगा तो इट विल गिव ओ एच माइनस। और बेटा अगर ओ एच माइनस बनेगा तो ओ एच माइनस में और यहाँ पे कंपेयर करोगे बहुत सारा ऑक्सीजन, बट यहाँ पे टर्शियरी देख रहे हो ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे कोई प्लस आई लगाने वाला नहीं है। इसका मतलब ये बेटा ए लेस स्टेबल है और ए मोर स्टेबल है। तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस एंड इट इज वीकर बेस। तो बेटा ए भी हमारा नहीं हुआ, ए भी नहीं हुआ हमारा, तो क्या बच गया बेटा ए। यहाँ पे बेटा दिस ओ माइनस इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है बेटा, दैट इज मोर स्टेबल है कंपेयर टू दिस। इसका जो अनाइन बनेगा इट विल बी CH3O माइनस, is not stabilized by resonance. This is not stabilized by resonance. It means this is बोलो बेटा less stable. It means a stronger base. This is weaker base. बेटा अगर रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्गर बेस है तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्गर बेस है रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मींस दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। मतलब क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बेटा। तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 94, 94। सो which of the compound causes highest dipole moment। बेटा ये थोड़ा है आपको याद करने पे, ये थोड़ा याद कर लेने पे। जैसे बेटा जैसे नैफ्थलीन, बेटा ये जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाया जाता है उस समय बताया जाता है आपको, जब एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन किया जाता है तो आपको बताया होगा नैफ्थलीन, फिनांथ्रीन, व्हाट इज एंथ्रासीन बेटा। तो अगर नैफ्थलीन की बात करोगे, ए की बात करोगे बेटा, तो बेटा ए ऐसे है बेंजीन। क्या बेंजीन पोलर होता है क्या, यू नो दैट बेंजीन इज नॉन पोलर, उसमें कोई कटायन अनायन चार्ज नहीं होगा। तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहेगा, नॉन पोलर होता है बेटा। सिमिलरली नैफ्थलीन, दिस इज नैफ्थलीन। तो नैफ्थलीन बेटा ऐसा हो जाता है। ये भी बेटा क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है और ये भी नॉन पोलर होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। सिमिलरली एंथ्रासीन एंड फिनांथ्रीन, व्हाट इज बेटा एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन बेटा 3 बेंजीन जोड़ दो बेटा तो एंथ्रासीन हो गया, 3 बेंजीन जोड़ दो तो बेटा एंथ्रासीन। तो ऐसे बेटा ये भी बेटा नॉन पोलर होता है। फिनांथ्रीन 3 बेंजीन जोड़ दो, बट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बेटा, ऐसे जोड़ दो तो बेटा दिस इज फिनांथ्रीन। तो ये तीनों का तीनों नैफ्थलीन, फिनांथ्रीन एंड एंथ्रासीन, ये सारे के सारे बेटा नॉन पोलर होता है। यहाँ डायपोल मूवमेंट जीरो होते हैं बेटा, डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, डायपोल मूवमेंट जीरो होता है जब नॉन पोलर। एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा होगा आपको। बट एजुलिन बेटा, एजुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 3 टाइम्स जेड वहां से पूछा हुआ है। ठीक है, एजुलिन बेटा ये क्या बेटा बोलो, 7 मेंबर रिंग होता है एंड इसमें बेटा एक 5 मेंबर रिंग होता है, ए होता है एजुलिन। और इसमें कुछ ऐसे बने रहेंगे बेटा और ऐसे होंगे, और दिखने से तो लगेगा बेटा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है, बिल्कुल एरोमेटिक है। बट इसमें बेटा ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को जब तोड़ोगे यार तो इसके अंदर निगेटिव चार्ज आएगा और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कंपाउंड बेटा क्या होता है, इसमें ऐसा सर्कल होगा इसमें निगेटिव चार्ज और ऐसा सर्कल होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक रिंग कटायन होता है, जो बड़ा वाला रिंग है, जो 7 नंबर रिंग है वो कटायन होगा, जो स्मॉलर रिंग है वो अनायन होगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या है, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है और दिस इज पोलर कंपाउंड। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए बेटा। ठीक है, क्लास में कराया हुआ है। चलो नेक्स्ट बेटा है 95, 95। तो अगर 95 की बात करें हम लोग तो देख लो बेटा 95, दिस H2 डालो बेटा, ये बन रहा है दिस
ये बात बोल रहा बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजन से बात कर रहा है। द ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अबव रिएक्शन। देख रहे हो ये बात हो रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म की। अब जो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा होगा, उसको बेटा ये समझ में नहीं आएगा। बस ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ बच्चे को आइसोमेरिज्म चल रहा है अभी, तो उनको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा होगा बेटा। तो बेटा इसमें अगर हम लोग बात करें यार, ऐड करना बेटा, तो बेटा ऐसे होता है ना यार, ऐसे कुछ एनर्जी डायग्राम हमने बनाया होगा, देख लो बेटा कुछ ऐसे एनर्जी डायग्राम होता है ना। और दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू गो फॉरवर्ड डायरेक्शन। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा ना बेटा, उतना बेटा आगे जाना डिफिकल्ट होगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना आगे जाना डिफिकल्ट होगा। तो बेटा बेंजीन है, इट इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज एरोमेटिक है। इससे कम स्टेबल है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। फिर ए बेटा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है बेंजीन है, इसका मतलब E1 विल बी हायर। फिर बेटा E2 बेटा, इससे ए बनाना बेटा, ए स्टेबलाइज है रेजोनेंस से, तो E2 विल बी आल्सो हायर। एंड ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब उतना स्टेबल नहीं है, तो E3 सबसे कम होगा। ध्यान रखना, ये बात कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। हाइड्रेशन एनर्जी में एनर्जी रिलीज होता है, तो जो रिलीज एनर्जी उसकी बात नहीं कर रहा। एक बात कर रहा है कि जब एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, देखो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है ना यार, जब 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बनेगा, तो उसके लिए कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, दिस एनर्जी की बात कर रहा है, इस एनर्जी की बात कर रहा है बेटा। तो इट इज एक्टिवेशन एनर्जी, रिलेशन क्या बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी, ध्यान रखना, डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी। डेल्टा एच होता है इनवर्सली टू स्टेबिलिटी, डेल्टा एच इज इनवर्सली टू, जो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो आपने पढ़ा होगा, इनवर्सली टू स्टेबिलिटी, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो, नहीं तो डायरेक्टली टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेटा। तो एक दूसरी एनर्जी कंसेप्ट देख लो बेटा, ये टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म का है, तो इसलिए जीएस में बताई नहीं जाती है, तो आपको जीएस में नहीं बताया गया होगा बेटा। तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रिएक्टेंट स्टेबल होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज्यादा हाई होगा, उसका एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज्यादा हाई होगा। दैट्स व्हाई आंसर विल बी E1 E2 E3, that is D will be the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 हो गया, 96, 96 बेटा, इसमें जो है डिजोल्व द गिवन ग्राउंड, देख रहे हो। अब बेटा ये कुछ चीजें है बेटा इसमें, एमएस समान बेटा जो जीओसी में ना, कुछ पार्ट बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म को डाल रखा है, बिकॉज कोटा में जब पढ़ाई जाती है तो जीओसी में बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जाती है जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, लाइक सॉल्वेंट पढ़ा दिया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट पढ़ाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रैंक द फॉलोइंग सॉल्वेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबिलिटी टू डिजोल्व गिवन कंपाउंड, देख रहे हो। इसको डिजोल्व करना बेटा, ये देख रहे हो सॉल्यूट नैफ्थलीन, क्या होता है नैफ्थलीन, इट इज म्यू इज जीरो, नॉन पोलर कंपाउंड। बेटा बचपन में स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि लाइक डिजोल्व लाइक, इट मीन जो जैसा होगा उसमें वैसा ही डिजोल्व होगा। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होगा, पोलर में पोलर डिजोल्व होगा। जैसे मान लो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आपकी दोस्ती किससे होगी, पढ़ने वाले से ज्यादा होगी। मान लो आप गेम खेलने वाले स्टूडेंट हो, तो आपकी दोस्ती किससे होगी, गेम खेलने वाले से। मतलब जिसका जैसा नेचर होगा वैसा जल्दी फ्रेंडशिप आपकी हो जाएगी जो है। तो मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसे ही होता है। तो सिंस इट इज नॉन पोलर कंपाउंड, तो इसकी दोस्ती किससे ज्यादा होगी, नॉन पोलर से। बेटा प्रोटिक है, ये प्रोटिक है, ये प्रोटिक है, देखो नॉन पोलर तो कोई है ही नहीं इसमें। तो बेटा प्रोटिक में सबसे कम डिजोल्व होगा, तो सबसे ज्यादा प्रोटिक कौन है, वाटर, तो सबसे कम डिजोल्व होगा वाटर में। फिर बेटा अल्कोहल में, बेटा अल्कोहल और वाटर में ध्यान रखना, वाटर ज्यादा प्रोटिक होता है। और जो ए प्रोटिक है वो कौन है बेटा, ईथर। तो ईथर बेटा सिंस ए प्रोटिक है, तो उसमें सबसे ज्यादा डिजोल्व होगा बेटा, सबसे ज्यादा डिजोल्व होगा। मतलब इस समझ लो बेटा कि जितना ज्यादा नॉन पोलर होगा, जितना ज्यादा कम प्रोटीन नेचर होगा, उसमें बेटा नॉन पोलर कंपाउंड ज्यादा डिजोल्व होगा। तो आंसर इज बेटा दिस, डी, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा 98, 98,
in the given pair compound, in the given pair compound in which pair second compound has higher boiling point. देखो second compound has higher boiling point than first. बेटा बात कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। क्या बताया था बॉइलिंग पॉइंट बेटा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और इससे भी पावरफुल है डायरेक्टली टू, बोलो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या डायरेक्टली टू डाइपोल मोमेंट म्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखना होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ए में देख रहे हो OH है, तो इट हैज H बॉन्डिंग, इसमें ईथर में H बॉन्डिंग है ही नहीं, इसका मतलब फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें चाहिए सेकेंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए, तो ए आंसर तो नहीं होगा। बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में ही नहीं हो रहा है। बोल सकते हो फर्स्ट वाला ज्यादा पोलर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड वाला कम पोलर है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। ये देख रहे हो बेटा OH है, यहाँ भी OH है, ये कैसे डिसाइड करोगे? बेटा यहाँ पे दो दो OH है, यहाँ पे एक OH है, तो जितना ज्यादा OH होगा उतना क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। बेटा इसलिए इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। बी में देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ, इसलिए सेकेंड वालों की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जब भी बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट इक्वल हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो तो बोलना है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बेटा 99। तो आंसर इज, सॉरी आंसर इज डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। 99 ए हम लोग कैसे करेंगे? 99 बात कर रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड, डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड इज, डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड क्या होगा? डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कर लो। तो क्या होगा बेटा? तो हम लोग देखा है बेटा डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा? चार्ज पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हाई है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, मतलब चार्ज, व्हाट इज म्यू? म्यू इज बेटा Q इंटू एक्स, Q इंटू एक्स। तो बेटा इस चार्ज की वैल्यू डिपेंड करता है और एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ठीक है यार, कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे यार? तो इतना क्लियर दिख रहा है बेटा हम लोग को इसमें कि यहाँ पे कुछ रेजोनेंस होगा, कुछ रेजोनेंस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और यहाँ भी डबल बॉन्ड O है बेटा, ऐसा होगा। तो यहाँ भी बेटा ऐसे रहेगा बेटा, देखो ऐसे रहेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, और ये यहाँ देगा। दैट इज यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लस ऊपर है नीचे माइनस है बेटा। बट बिकॉज ऑफ SIR, देख रहे हो बेटा, बिकॉज ऑफ SIR, यहाँ पे कोई SIR लग गया ना यार, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो बेटा सिंस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा। तो क्या करेगा ये दोनों, एक डाइपोल मोमेंट ऊपर आया, एक डाइपोल मोमेंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेगा, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होंगे वो कम हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सिंस प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है एक ही डायरेक्शन में है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, और ये वैल्यू ऐड हो रहा है बेटा। अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट इज ए वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए बी से। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए में ग्रेटर देन बी है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपोजिट, जब भी डाइपोल मोमेंट अपोजिट वेक्टर क्वांटिटी है ना यार, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइलाइट इज, डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइलाइट, ठीक है बेटा। ये यार कितनी फेमस, सॉरी नॉट 100, वो तो बहुत ही चीज है यार, क्योंकि कितनी बार क्लास में बताएंगे। 101, 101, यस।
तो अमोंग द जाइलिन, व्हाट इज जाइलिन? बेटा बेंजीन पे दो मिथाइल जोड़ ऑर्थो एंड पैरा पे, तो उसको बोलते हैं जाइलिन। बोल रहा है जाइलिन विच इज द थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। बेटा कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो। थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? सर बी होना चाहिए ना। यस, बी। बी होना चाहिए, बी तो होना चाहिए। दिक्कत क्या है, आंसर बी नहीं दिया है क्या? 101 जिसने पूछा है, देखो आंसर क्या बी नहीं दिया क्या? यही होना चाहिए बेटा। यस बेटा, जो मेटा पोजीशन पे होता है दैट इज द थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। मेटा पोजीशन पे जो होगा वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा बेटा। ठीक है ना? अच्छा कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? कैसे बताएंगे कि यार मेटा पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा? कोई टेक्निक है बताने का? माइनस आई। नॉट माइनस आई, बिकॉज जब रेजोनेंस होगा। अच्छा कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है, मैं देखूं क्या रिप्लाई किया है। सर सी में डायपोल मोमेंट जीरो है ना, तो मोर स्टेबल। बेटा डायपोल मोमेंट जीरो होने से ऐसे नहीं बोल सकते हो बेटा। वी कांट से कि यस डायपोल मोमेंट जीरो है ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे कुछ बातें नहीं बोल सकते हम लोग बेटा। देख लो, तो कोई बात नहीं बेटा, गुड ट्राई। देखो होता क्या बेटा, ये CH3 है बेटा, इसमें हाइपर कन्वर्सन होगा। तो यहाँ बेटा क्या आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा। और ऑलरेडी यहाँ भी CH3 है जो प्लस आई वाला है, तो इसके हाइपर कन्वर्सन जो निगेटिव आ रहा है उसको डीस्प्लाइज करेगा ये, प्लस आई से भी एज वेल एज प्लस एच से भी। यहाँ भी उसी तरह बेटा, ये जब प्लस एच होगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव। तो यहाँ भी CH3 प्लस होगा तो सेम निगेटिव आएगा। तो एक का प्लस एच दूसरे का प्लस एच से जो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा उसको डीस्प्लाइज करेगा। यहाँ क्या बेटा, जो CH3 है यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आ रहा है कि नहीं? यस, यहाँ निगेटिव आ रहा है बेटा। और CH3 में भी यहाँ भी हो रहा है। देखो यहाँ भी अगर पढ़ोगे हाइपर कंसंट्रेशन बेटा, तो यहाँ भी निगेटिव आ रहा है। ओके, यहाँ भी निगेटिव आ रहा है, यहाँ भी निगेटिव आ रहा है। ठीक है ना? अच्छा हमने एक किया, तो यहाँ पे बेटा CH3 और CH3 इसके निगेटिव चार्ज को डिफ्लाइज कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया बेटा, यहाँ पे जो निगेटिव आएगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। बट CH3 क्या होगा, इसका हाइपरकंसन निगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है ना? तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से देखने की कोशिश करें बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से देखने की कोशिश करें तो वी कांट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब CH3 अगर कर रहा है, अच्छा एट ए टाइम दोनों हाइपरकंसन तो करेगा नहीं, एट ए टाइम दोनों हाइपर नहीं करेगा। तो बेटा अगर इसका हाइपर हुआ तो निगेटिव यहाँ आया और यहाँ आया। ठीक है ना? बट इसका हाइपर आएगा तो निगेटिव निगेटिव यहाँ आएगा, तो दोनों का निगेटिव एक पे आ रहा है। ठीक है ना? बट यहाँ पे जब आएगा तो निगेटिव चार्ज क्या आएगा बेटा, अलग अलग पोजिशन पे आएगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे आएगा। यहाँ भी आएगा तो निगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा जो है। ठीक है ना? तो क्या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से हमने पढ़ा है बेटा, ऐसे कुछ पढ़ा है। अच्छा सिंस हाइपर कंजुगेशन इज, एक चीज कंसेप्ट आ रहा है कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है इट इज लाइक रेजोनेंस। पढ़ा है कि नहीं? हाइपर कंजुगेशन इज लाइक रेजोनेंस। ठीक है ना? तो रेजोनेंस में आपने पढ़ा होगा कि जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना मॉलिक्यूल स्टेबल या अनस्टेबल बेटा? जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होता है। और जितना कम चार्ज होगा, आपने पढ़ा होगा दैट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज वाले मॉलिक्यूल। एक कंसेप्ट होगा जब स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल की बात की होगी। तो बेटा जब CH3 में जब हम लोग इसके हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेट हाइब्रिड लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव रहेगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा। जब इस दोनों में बेटा सारे ही एटम पे निगेटिव रहेगा, सारे के सारे एटम पे निगेटिव रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा आ रहा है, चार्जेस बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे चार्जेस कम आ रहा है। ठीक है ना? फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज को। देखो यहाँ जब हाइपर कंडीशन होगा बेटा, यहाँ जब हाइपर होगा तो निगेटिव यहाँ आएगा, निगेटिव यहाँ आएगा, निगेटिव यहाँ आएगा। यहाँ जब हाइपर होगा तो निगेटिव यहाँ आएगा, निगेटिव यहाँ आएगा, निगेटिव यहाँ आएगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे जाना है बेटा। यहाँ हाइपर होगा तो निगेटिव यहाँ, निगेटिव यहाँ, निगेटिव यहाँ, इसका होगा तो निगेटिव यहाँ और निगेटिव यहाँ। देख रहे हो? तो इन केस ऑफ ए एंड सी, जब मिथाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे कनेक्टेड है तो वहां पे जब हाइपर हो रहा है तो निगेटिव सब जगह जा रहा है, तो उसके हाइब्रिड में निगेटिव हर जगह दिखेंगे, बहुत ज्यादा चार्ज दिखेगी। यहाँ जब बेटा होगा तो निगेटिव यहाँ रहेगा, निगेटिव यहाँ रहेगा, निगेटिव यहाँ रहेगा। सिर्फ यही पोजीशन पर आने वाला है।
मतलब ए लेस चार्ज वाले कंपाउंड है, ये दोनों मोर चार्ज वाले कंपाउंड है। तो जनरली आपने पढ़ा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा चार्ज डेवलप होगा वो लेस स्टेबल होगा, जिसमें कम चार्ज डेवलप होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू कैन से थर्मोडायनेमिकली बी विल बी मोर स्टेबल। गॉट इट बेटा? ऐसे हम बोलते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है 104। 104। Choose the statement that best describes given compound। इस कंपाउंड को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। यस कुछ बच्चा कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। तो चार्जेस डेवलप होना मतलब डाइपोल एग्जिस्ट करना, या आप बोल सकते हो इट मे बी नेट देखो इट मे बी कि नेट डाइपोल जीरो हो जाए। पैरा में तो नेट डाइपोल जीरो हो जाएगा बेटा, बट सिंस चार्ज डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा क्या होगा, उसको बोलोगे ज्यादा होगा। अगर सिमेट्रिकल है तो चार्ज डेवलप होने के बाद भी नेट डाइपोल जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑर्थो में जीरो नहीं होगा बट पैरा में जीरो होगा, ठीक है ना। क्लियर बेटा? चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे 10, विल टॉक अबाउट 104। 104 की बात कर लेते हैं, ठीक है। चूज द स्टैंडर्ड बेस्ट निकल कंपाउंड बेटा। यस क्या बोल रहा है बेटा, देखो 1 3 ये स्टूडेंट देखो 1 3 1 2 3 4 रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड। 1 3 4 बेटा सेम कंपाउंड है क्या बेटा? तो नाम लिखो ना यार। ये है बेटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यस 3 इथाइल 4 मिथाइल है। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, और एक 3 है और एक 4 मिथाइल है बेटा। ठीक है यहाँ देख लो 3 में देख लो बेटा, ये क्या बेटा 1 2 3 1 2 3 यस बेटा। ये भी 3 है और ये भी 4 है, बिल्कुल सेम है बेटा। ये देख लो बेटा 1 2 3 और ये 4 है 5 6 बिल्कुल सही बेटा। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड 1 3 आर आइसोमर। 1 3 आर आइसोमर बेटा। आइसोमर में कुछ तो चेंज होना चाहिए यार, आइदर पोजीशन चेंज होना चाहिए, नहीं तो कुछ चेंज होना चाहिए यार, ठीक है ना। कुछ तो चेंज होना चाहिए, अगर चेंज नहीं है तो कैसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 3 आर बोल रहा है आइसोमर्स, क्या आइसोमर्स है 1 एंड 3? अच्छा 1 एंड 3 आर आइसोमर्स ऑफ 2 एंड 4। 2 एंड 4 का आइसोमर्स है क्या? तो 1 एंड 3 आर आइसोमर्स ऑफ 2 एंड 4। तो 1 एंड 2 बेटा यहाँ देखोगे यस बेटा ए आइसोमर्स है बेटा, क्योंकि 2 बेटा चेन आइसोमर्स है। 2 ही चेन आइसोमर देख रहे हो, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है। तो 1 एंड 2 आर आइसोमर्स एंड 3 एंड 4 आर नॉट आइसोमर्स। 3 एंड 4 आर बेटा सेम कंपाउंड है, तो इसलिए बी तो नहीं बोलेंगे। 1 एंड 4 आर आइसोमर्स ऑफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का नहीं बोल सकते, 4 का आइसोमर्स नहीं है, ठीक है ना। ये भी गलत हो गया। दी ऑल द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 3 एंड 4 रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ बोल रहा बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। अनायन बनाओ, अनायन की स्थिति बेटा देखो CO माइनस, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय, देखो ना इस वो यार PHC डबल O माइनस बेटा, इट हैज 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो बेटा C क्या हो गया? सबसे ज्यादा हो गया। यहाँ बेटा अनायन बनाओ, यहाँ रेजोनेंस होगा बेटा। यहाँ अनायन बनाओ, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। अब यहाँ बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो अब कंफ्यूजन होगा बेटा। सबसे ज्यादा तो C हो गया, बट यहाँ पे कंफ्यूजन होगा D के पोजीशन में। तो हमको अगर D के पोजीशन हमने सही निकाल लिया तो हो गया खत्म यार। अगर PHOH है, PHOH है एंड अगर RNH3 प्लस है तो OH का ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है। बट अगर ROH है और RNH3 प्लस है तो ये डिसाइड कर पाना डिफिकल्ट होता है थोड़ा, ठीक है ना। तो कैसे डिसाइड करते हैं इन केस में, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसमें स्टार मार्क कर लेना। और इस पॉइंट पे बी और सी में थोड़ा ध्यान देना है, बी और डी में। ऐसे क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछे जा सकते हैं दोनों में। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, देखो यहाँ तो एक क्लियर है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस स्लाइड हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा तो, ठीक है ना। ए में बेटा ए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्लाइड हो रहा है।
बट बी और डी में बात करें बेटा, तो अगर हमारे पास यहाँ पे NH3 प्लस है और ROH है, कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज का कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसको बेसिकली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ से RO माइनस में और RNH2 में, विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, RO माइनस में और RNH2 में बेटा, सिंस O पे निगेटिव चार्ज आ गया, RO माइनस में O पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो निगेटिव चार्ज आने से थोड़ा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है, तो ए बेटा स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है और ए वीकर बेस हो जाता है। तो वीकर बेस का जो कंजुगेट होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है, और जो स्ट्रॉन्गर बेस का कंजुगेट होता है वीकर एसिड हो जाता है। ठीक है ना, तो बेटा ये थोड़ा ए बी और डी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो याद रखना बेटा कि बेटा OH में और NH3 प्लस में बेटा अगर OH का रेजोनेंस नहीं हो रहा हो, अगर OH का रेजोनेंस नहीं हो रहा हो, एट दैट टाइम OH विल बी मोर एसिडिक, सॉरी लेस एसिडिक देन NH3 प्लस, NH3 प्लस। ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक और बीच में आया था एमएस सवाल में, जिसमें हम लोग को फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना था, वहां भी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज था बेटा। ठीक है ना, तो इसका आंसर बेटा बी और डी में बी ग्रेटर देन डी नहीं होगा बेटा, बी ग्रेटर देन बी होगा और आंसर विल बी सी। तो सिर्फ कंफ्यूजन बी और डी में है, तो स्टार मार्क करके इसको बार बार रिवाइज करना है कि बेटा PaCH2OH में एंड PaCH2NH3 प्लस में NH3 प्लस फिर जो कंजुगेट हमने बेस बनाया, इसका दोनों एसिड है, कंजुगेट बेस बनाया, तो RO माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर टू RNH2 बिकॉज एनायन है और न्यूट्रल है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसका जो एसिड है, ओरिजिनल एसिड है, उसमें जो वीक बेस है उसका कंजुगेट ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो RNH3 स्ट्रॉन्गर है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, which of the following order, which of the following order, decreasing order of basic strength, decreasing order of basic strength। ठीक है बेटा, ऐसा तो क्वेश्चन अभी जस्ट आया था हम लोग को बेटा, C माइनस बेटा sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बट इट इज नॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। और तो इसका मतलब, और S माइनस में O माइनस बेटा सल्फर का साइज बढ़ गया, देयरफॉर बेटा S माइनस इज मोर स्टेबल देन O माइनस। तो बेटा पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लो, जब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लो, it has two equivalent canonical structure, it has two equivalent canonical structure, because of this reason beta C is most stable, C is most stable, then beta B because sulfur और ऑक्सीजन में सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, जो साइज ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है, फिर बेटा D, और सबसे लास्ट में है A, सबसे लास्ट में है बिकॉज sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट it is more electronegative than nitrogen, it is not more electronegative than oxygen। So because of this reason you can say A में जो है C पे जो नेगेटिव है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज ADBC, ADBC। सो C विल बी द राइट आंसर, ADBC। यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट ये होता है, सल्फर डालने से बेटा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। यस, सब में सेम है तो बाकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इरेजर से चेक कर सकते हैं। यस बेटा, वही तो कर रहे हैं बेटा, देखो CH3 CH2 ग्रुप सब में सेम है, तो हमने तो देखा ही नहीं, सिंस CH3 CH2 ग्रुप ये जो ग्रुप है बेटा सब में सेम है, तो हमने इसको कंपेयर ही नहीं किया। देखो कहीं भी मैं इसका नाम तो लिया ही नहीं बेटा, तो हमने क्या बोला CO2 में बेटा, बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, खुद को आप इलेक्ट्रॉन बेटा जिसपे नेगेटिव चार्ज हो ना उसका कोई इफेक्ट नहीं देखना होता है। तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या सल्फर की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर देखोगे? नहीं देखोगे, आइदर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे या साइज देखोगे या उसका रेजोनेंस देख सकते हो। यहाँ थोड़ा तुम बोल भी सकते हो कि सर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस है, तो बोल सकते हो कि सर ये -M लगा रहा है, ये बोल सकते हो, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं, यहाँ पे साइज बोलेंगे। तो बेटा साइज बढ़ने से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज CBDA, देयरफॉर बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ का उसका उल्टा हो जाएगा, तो A D B एंड C, तो C इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा हमने 106 कर लिया, नाउ 107, 107 among the following, तो देख लो बेटा
क्वेश्चन नंबर 107, among the given compounds choose the two that yield same carbocation on ionization। देख रहे हो, थोड़ा इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का टच दे दिया बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म का टच दे दिया इसमें, ठीक है। इसलिए जो जीओसी जो है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म करने के बाद ज्यादा मजा है। बट चलो, तो यहाँ पे बेटा बी आर बताओ बेटा। अब देखो, ए उसी को समझ में आएगा जिसको ए पता है कि व्हाट इज कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो या रीअरेंजमेंट या रेजोनेंस करके देखो, ठीक है। चलो रीअरेंज करो, रेजोनेंस कर लो। ये देखो कार्बोकैटायन है बेटा, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे बेटा कार्बोकैटायन है, ठीक है ना। तो इन द सेम कार्बोकैटायन बेटा क्या होता है, देखो ना, आर बी आर है बेटा, तो बी आर को ब्रेक करो और आर प्लस बनाओ, यही तो करना है। बी आर को ब्रेक करना है और आर प्लस बनाना है, बी आर को ब्रेक करके आर प्लस बनाना है, दैट इज कार्बोकैटायन। तो जहां पे बी आर जुड़ा है उसको ब्रेक करो और कटायन बनाओ बेटा। इसको ब्रेक किया कटायन बनाया, इसको ब्रेक किया कटायन बनाया। अब बोल रहा है कि सेम होगा, किसमें सेम होगा यार। देखो, ये तो डबल बॉन्ड पे बी आर होगा, ये तो किसी कहीं में है ही नहीं बेटा। ये जो कटायन बनेगा बेटा यहाँ पे, इसका देख रहा हूँ, ये जो कटायन बनेगा यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा बेटा, तो कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है रेजोनेंस होगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और यहाँ डबल बन जाएगा, तो ये दोनों बनेगा। यहाँ जो होगा बेटा, क्या यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। बट यस, बी में बेटा कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट तो हो सकता है, कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट स्प्लाइड बाय रेजोनेंस। तो यहाँ पे बेटा अब देखो, कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट नहीं पता है तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे बेटा पहले डबल बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट होगा। देखो, जो कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट नहीं पढ़ा है वेट करो, आगे पढ़ोगे समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज। देखो, अगेन दिस प्लस चार्ज अप्लाई रेजोनेंस, तो ए और ए क्या हो गया, सेम हो गया बेटा। यहाँ पे बेटा प्लस चार्ज होगा, रेजोनेंस होगा, बट ये सेम नहीं है, तो आंसर विल बी ए एंड बी। जो दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, बट आफ्टर कार्बोकैटायन रेजोनेंस दिखेगा, तो आंसर विल बी सी। और जिसको बेटा कार्बोकैटायन रेजोनेंस नहीं पड़ा हुआ उसको नहीं दिखेगा ये। तो वेट करो, जब रिएक्शन फ्रेम होगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 108। ये देखो बेटा, ये बोला बेटा ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, हेप्टेन डायोइक एसिड, ये सब है क्या बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है, जितना ज्यादा इसमें एग्जाम क्लास में कराया होगा इसमें बेटा, कि जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करोगे इसमें, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करोगे तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा बेटा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली टू प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेटा हेप्टेन डायोइक एसिड में सबसे ज्यादा कार्बन है बीच में, मेलोनिक एसिड में थोड़ा इससे कम है, और जलिक एसिड में बीच में कार्बन ही नहीं है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, फिर बेटा मेलोनिक एसिड, फिर बेटा हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेन डायोइक एसिड। तो बेटा क्या होगा बेटा, तो इसमें हमारा जो पीके का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा पीके किसका होगा, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसका पीके सबसे कम होता है, तो पीके ए का जो ऑर्डर होगा वो उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेटा इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, दैट इज ए हो गया पीके ए थ्री, पीके थ्री, ये हो जाएगा पीके टू, और ये हो जाएगा पीके वन। तो बेटा आंसर इज बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1010, सॉरी 110, नॉट 10। तो 110 की बात कर लेते हैं हम लोग। द डाइपोल मोमेंट विच कीटोन हैज मैक्सिमम। बेटा ये आपने पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट के लिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे एग्जाम में पूछे गए, नीट में भी और जेईई में पूछे गए बेटा। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स। बेटा अगर कहीं चार्ज, जनरली जो चार्ज होता है बेटा डेल्टा चार्ज होता है, पार्शियल चार्ज होता है, अगर रियल में कहीं चार्ज दिख जाए ना, तो बहुत बेटर होता है बेटा। यहाँ देख रहे हो डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा।
बट इसमें ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ए एरोमेटिक है बेटा, ये ऐसे पूरा मूव कर जाएगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा बेटा, एक O माइनस रहेगा और एक प्लस चार्ज रहेगा, बिकॉज दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय, देख रहे हो, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमैटिसिटी, एरोमैटिसिटी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सिंस यहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा है और सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, तो चार्ज भी बढ़ गया और लेंथ भी बढ़ गया, तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यार पूछा ही जाता है ऐसा, कुछ भी याद करो, जो सी हैज सबसे बेटा ज्यादा डाइपोल मोमेंट है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। एंड यस, कुछ बच्चे बोला था सर फिजिकल करोगे क्या बेटा नेक्स्ट वीक में? अच्छा, लेमडा मैक्स क्या होता है, व्हाट इज लेमडा मैक्स? बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा लेमडा मैक्स के बारे में। बेटा लेमडा मैक्स एक्चुअली जो है उसकी एनर्जी से रिलेटेड होता है, ठीक है, इट इज नॉट रेजोनेंस एनर्जी, उसकी खुद की एनर्जी होती है, वो होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बता देंगे लेमडा लेमडा मैक्स। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे बेटा, अच्छा कुछ कुछ टॉपिक मान लो अगर समझ में नहीं आ रहा हो कोई टॉपिक जो है, तो यार टॉपिक थोड़ा समझना टफ है, बिकॉज वी हैव नॉट मतलब सफिशिएंट टाइम, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही जो भी टॉपिक होगा ना, देखो मैं एक क्वेश्चन में 10 मिनट दे रहा हूँ, देख रहे हो, 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट तो दे ही रहा हूँ यार। सिर्फ सोल्व करना हो तो इंसान तो 1 मिनट में सोल्व कर देगा। तो अगर आप थियरी आप खुद पढ़ के आ रहे हो और यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, नहीं भी आपसे बन रहा है तब भी आपका लर्निंग होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सीख लोगे बेटा। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, थियरी अलग से पढ़ा पाना नॉट इजी, मेरे लिए टाइम नहीं है बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। और क्लास में तो पढ़ाए हैं, तो क्लास नोट पढ़े और क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक में बेटा हम लोग कंप्लीट करना है या बस 110 तक बेटा, MS चौहान में GOC को कंप्लीट करना है ना बेटा। नेक्स्ट जो होमवर्क है बेटा वो क्या बेटा आपका, कल हम लोग डिस्कस करेंगे वन, कल हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा 110 से लेकर 130 तक 20 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे हम लोग। संडे को हम लोग ऑफ रखेंगे, संडे को डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना। रिमेनिंग डे 20 क्वेश्चन एवरी डे करेंगे। तो बट नेक्स्ट वीक से बेटा हम लोग रखे हैं मंडे को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम नरेंद्र अवस्थी क्वेश्चन लेवल 1 का बेटा 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मंडे को, ये लिख लो होमवर्क बेटा। मंडे को आयनिक इक्विलिब्रियम लेवल 1 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में मैं 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम का बेटा, ठीक है ना। इस वीक में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कोशिश करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेवल 1 खत्म कर दे इसी बेटा, ठीक है ना। लेवल 1 खत्म कर दे, क्योंकि लेवल 2 सिर्फ जे एडवांस के लिए है, नॉट फॉर मेंस और डी। बट लेवल 1 जो होगा वो सबके लिए है, लेवल 2 सिर्फ एडवांस के लिए होगा। तो लेवल 1 तो बेटा कर ही लेना है हम लोग को, इस वीक में जे मेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, टाइमिंग बेटा डोंट बी कंफ्यूज, हम लोग का टाइमिंग ऑलवेज फिक्स है बेटा, 7 to 8, 7 to 8 आप डिनर लेकर बैठ सकते हो, ऑलवेज बेटा 7 to 8 होगा, आप डिनर लेकर बैठ सकते हो, सर नॉट सॉरी, गलत बोल दिया मैं, 8 to 9, इट इज फिक्स टाइमिंग 8 to 9, ठीक है ना, 8 to 9 बेटा फिक्स टाइम, ठीक है। या मैं बेटा नरेंद्र अवस्थी का PDF में ऑलरेडी भेजा हूँ, बट फिर भी मैं दोबारा भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो आयनिक पे आप काम करना शुरू कर दो, नोट को रिवाइज करना शुरू कर दो, और 20 क्वेश्चन अभी से अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा आपको सोल्व करने में टाइम लगेगा बेटा, ठीक है ना। यस वंस बेटा, PIQ तो ऑलरेडी बेटा हमने क्लास में किया होगा और वहां डिस्कस किया होगा, बट फिर भी अगर रिक्वायरमेंट होगा तो PIQ में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल कर दूंगा PIQ। पहले तो हम लोग रेफरेंस बुक को करते हैं, जिस हम लोग यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस बुक कर रहे हैं, मॉड्यूल ऑलरेडी हमने क्लास में किया होगा, यहाँ पे असाइनमेंट जो देंगे वो करेंगे और रेफरेंस बुक करेंगे। सिर्फ क्लास में जो हमारी मॉड्यूल है उसमें PIQ बहुत ज्यादा नहीं है, तो PIQ हम लोग अलग से यहाँ पे ऑनलाइन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। PIQ मैं ऑनलाइन में कर दूंगा जो है, ठीक है ना, जो क्लासरूम में बिकॉज नंबर क्वेश्चन कम है, ठीक है बेटा। चलो बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू बच्चे, कल हम लोग 110 से 130 बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, गुड नाइट। Thank you so